सरदार दलविंदर सिंह जी, सीनियर वाइस चेयरमैन, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल, लोनी रोड, शाहदरा, respected Baldev Singh ji, school managing committee member, students, and especially today's invited parents. Today we have organized Sports Blossom. Sports Blossom for the pre-primary segments. I know that one you are excited to see this one. What was the purpose? Why this has been organized? The only motive was to bring the students on the ground. I actually used to see that one, that at the time of the PTM, parents used to take the students to the swing ground. They were taking to the students to the swing ground. Sometimes I have seen parents were also running with the students in the ground. I want to organize an event where they can see their child running in the ground. ये दौर हमें परेशान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आई एम 100% कॉन्फिडेंट कि दैट ये दौर हमें परेशान कर रहा है। क्यों? हमने 2 साल कैदियों की तरह जिंदगी बिताई है, और अगर हम बड़े कैदियों के रूप में रहे हैं तो हमारे बच्चों के हाथों में भी संकली डाल दी गई कि बेटा 2 बाई 2 फुट का आपका बेड है, 10 बाई 10 का आपका रूम है, 10 बाई 12 का आपका बरामदा है, बस इसी में दौड़ना, इससे आगे जाना ही नहीं है। तो ट्रेन में, और ट्रेन में जहाँ पे 6 सीटें में से खाली आपकी 2 सीट है, आप मुझे बता दो 24 घंटे जब आप उस बच्चों को वहां रखते हो तो आपकी क्या हालत होती है और बच्चे की क्या हालत होती है। जो बच्चा 10 बाई 10 के रूम में दौड़ना सीखता है उसको आप ट्रेन में 2 बाई 2 फीट में बैठा देते हो। हम तो बैठ सकते 24 घंटे, बट स्टूडेंट्स कांट। द सेम थिंग हैज हैपेंड एट द टाइम व्हेन द कोविड वाज देयर। एवरीबॉडी वाज स्टक एट द होम, और उनको घर से बाहर निकालना था। मैं कहता हूं ऊपर वाले के गुरु वाहिगुरु जी की हम सब पे अपार कृपा है कि हम आज इस दौर में फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। हम यहाँ बैठे हैं और बच्चों को बाहर बैठा हुआ देख रहे हैं, और अपने बच्चे के इवेंट को देखने के लिए हम यहाँ आए हैं। ये ऊपर वाले की अपार कृपा है हम पर। ये स्कूल लगातार इस किस्म की एक्टिविटीज करते जा रहा है। हमारे पास ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा प्लेग्राउंड है, ये मैं आपको आज बताना चाहता हूँ। ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा कैंपस हमारा है। ईस्ट दिल्ली की सबसे ज्यादा स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हमारे पास है। ईस्ट दिल्ली की सबसे बड़ी लैब्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड कंप्यूटर लैब्स हमारे पास है। हम ये कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को सबसे बेस्ट दे सके। ईस्ट दिल्ली की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के पास में कोई प्लेस नहीं है जहां पर वो अपनी स्पोर्ट्स इवेंट करा सके। हमारे यहाँ ईस्ट दिल्ली के सारे स्पोर्ट्स इवेंट होते हैं। अभी रिसेंटली हमारे यहाँ ईस्ट दिल्ली का जोनल लेवल का फुटबॉल, वॉलीबॉल, हमारे बच्चों ने इन इवेंट्स में और बहुत सारे और इवेंट्स में बहुत अच्छी पोजीशंस लेके आए हैं। पोजीशंस ली है, बच्चों ने डिस्ट्रिक्ट लेवल में पोजीशंस ली है, और आज मैं आपको बताते हुए बड़ा खुशी महसूस कर रहा हूँ कि 2 स्टूडेंट्स रिसेंटली ओनली वी हैव ऑर्गेनाइज्ड अ वेरी बिग इवेंट। हमारी GHPS सोसाइटी भी इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स करा रही है ताकि बच्चों को एथलेटिक्स, बच्चों को स्पोर्ट्स, बच्चों को अदर करिकुलर एक्टिविटीज में फिर से ट्रैक पे लाया जा सके। उसी को ध्यान रखते हुए बाला प्रीतम इंटर GHPS टूर्नामेंट को स्टार्ट किया गया, और हमारा स्कूल हैंडबॉल के लिए वेन्यू था। 3 दिन का इवेंट सुपर सक्सेसफुल रहा। पूरे स्टाफ, पूरे स्टूडेंट्स, सबके सपोर्ट से ये प्रोग्राम, ये इवेंट सुपर सक्सेसफुल रहा। नानक देव जी के, धन धन गुरु नानक देव जी के प्रकाश पुरब को हम सेलिब्रेट हर साल करते आ रहे थे, लेकिन कोविड के समय हम अच्छे से नहीं कर पाए। रिसेंटली हमने उसको सेलिब्रेट किया, बहुत बड़े लेवल में सेलिब्रेट किया, और वो भी एक सक्सेसफुल इवेंट था। In this year only we have started one more things. I think the parents who are from the pre-nursery, they know about it. हमने रिसेंटली इस ईयर बच्चों की बैचलर पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें आप सारे इनवाइटेड थे, और उसको भी हमने ऑर्गेनाइज इसलिए किया ताकि बच्चे और पेरेंट्स आपस में घुल मिल के इस इवेंट को अच्छे से एंजॉय कर सके। मैं फिर से एक बार आपसे माफी चाहूंगा अगर कहीं पे कोई छोटी मोटी चीजें रह गई हो। क्यों? कम समय में इस इवेंट को हमने तैयार किया है।
कल और आज के बीच में ही सारी तैयारी की है। मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पर आए हो, अच्छे से इसको एंजॉय कीजिए, बच्चों को चीयर अप कीजिए। और इसीलिए आज पूरी प्राइमरी सेक्शन पहली बार 4 साल में पूरी प्राइमरी सेक्शन आज एक साथ बाहर बैठी है, ताकि बच्चों के इस इवेंट को एंजॉय कर सके। एक चीज मैं आपको और यहाँ बताना चाहता हूँ कि आज जो बच्चे पोजीशंस लेके आएंगे उनको तो मेडल मिलेंगे ही मिलेंगे। जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं पूरी प्री नर्सरी और नर्सरी, सारे बच्चों को सर्टिफिकेट्स भी दिए जाएंगे और ये सर्टिफिकेट्स असेंबली में बांटे जाएंगे। हम चाहते हैं कि हर बच्चा अपने सर्टिफिकेट लेके आपके पास में आए और अपनी तुतलाती हुई भाषा में बोले कि मम्मा मेरे को सर्टिफिकेट मिला है, और आपको भी खुशी महसूस हो सके। तो हम सब बच्चों को सर्टिफिकेट दे रहे हैं और ये सर्टिफिकेट आने वाली असेंबली में हम देंगे। यहीं पे मैं विराम करता हूं, बच्चे मेरी वेट कर रहे हैं। अगेन आप सबका स्कूल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन सर हमारे आ रहे हैं और वो भी आपके इस इवेंट को ज्वाइन करेंगे। उनकी कहीं अचानक अर्जेंसी में थोड़ा सा उनको टाइम लग गया है, मैं उनके बिहाफ में आप सबसे फिर से माफी चाहता हूँ। और वो ऑल द बेस्ट टू द टाइनी किड्स। वाहेगुरु जी का खालसा। जब तक आवाज आएगी ना सब रेडी हो जाओ पहले। ऑल द बेस्ट, रेडी एवरीवन। चलो भाई पीछे हट मारो पीछे हट कैमरे वाले। It was really good. Pre-nursery B. Get ready. My little chimps, get ready. Pre-nursery B. Yes, it's time to start. It's a 50-meter race. Good one. Now it's time for pre-nursery. Come on. Fast, fast, Jolly, yes! It's Mrs. Nirmal, 2 minutes wait. Very good, madam is waiting before you. Good, good. Very nice, good. So it I request our respected principal sir to please welcome sir. Thank you sir for coming and blessings. Okay, all of you ready? Ready everyone? After Yes. Run, Nidhi, run, Vida, run. Yes, come on, fast, yes. Good. Yes, come on. Run, fast. Nursery D. Yes, run fast. Yes, nursery F, come on. Yes, come on. Yes, fast. ਇੱਥੇ ਉਪਸਥਿਤ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ, सीनियर वाइस चेयरमैन सरदार तलविंदर सिंह जी, एग्जीक्यूटिव मेंबर सरदार बलदेव सिंह जी और आए हुए सारे पेरेंट्स और सत्कारयोग सारे प्यारे बच्चे, आज असी सारे इत्थे जो एक्टिविटी असी बंद कर चुके सी या असी कहिए कि कुदरत ने साढ़े तो बंद करवा दी सी, क्योंकि स्कूल भी बंद सी, सारी पढ़ाई बंद सी, एक्टिविटी बंद सी ते स्पोर्ट्स भी बंद सी। असी स्टैप बाय स्टैप सारे एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत ही खुशी की गल है कि
पेरेंट्स भी ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ और अपने ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ और ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਫ कर रहे हैं। मैं सारे आए हुए पेरेंट्स का भी धन्यवाद करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने अपना समय निकाला और हमको अपना ये समय दिया ताकि आप अपने बच्चे की हुई एक्टिविटी को प्रोग्रेस को देख सके। और मैं धन्यवाद करता हूँ दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार हरमीत सिंह कालका और जनरल सेक्रेटरी जगदीप सिंह जी कालो और पूरी मैनेजमेंट कमेटी जो हमारे पूरे स्कूलों को अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ चलाने के लिए सबको साथ लेके चलने के लिए दृढ़ संकल्प है। आप लोगों का सहयोग और प्यार इसी तरह मिलता रहेगा आगे भी। और हमने और भी आगे बहुत सारे प्रोग्राम सोचे हुए हैं पेरेंट्स को लेकर भी, एक्टिविटीज़ को लेकर भी। तो मैं समझता हूँ कि प्रिंसिपल सर जितनी मेहनत कर रहे हैं, स्टाफ सारा मेहनत कर रहा है, आप पेरेंट्स का भी सहयोग हमको समय समय पर मिलता रहेगा ताकि हम इसी तरीके से बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं अपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटी में भी आगे रखें। मैं बताना चाहूँगा कि जितने भी इंटर स्कूल कंपटीशन हुए हैं सीनियर क्लासेस के, चाहे वो खो खो हो, हैंडबॉल हो, टेबल टेनिस हो, गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड हर स्पोर्ट्स के पोडियम पे जरूर पहुंचा है। और आगे भी हम अपनी जितनी जितनी स्पोर्ट्स की टीमें हैं और बना रहे हैं, तो मैं आशा रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ और उस वाहिगुरु के चरणों में अरदास करता हूँ कि इसी तरह आप सबका सहयोग हमें मिलता रहे और हम अपने इसी स्कूल को और बुलंदियों के सितारे पे लेके जाएं, ताकि आप जब यहाँ से आपका बच्चा निकले या आपका बच्चा पढ़ रहा हो तो पेरेंट्स जाएं तो उनको ये बताने में गर्व महसूस हो कि उनका बच्चा गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड में पढ़ रहा है। धन्यवाद एक बार फिर। मैं अभी सारे पेरेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, प्रिंसिपल सर का, पूरे स्टाफ का, जिन्होंने बहुत कम समय में इस पूरे प्रोग्राम को फाइनलाइज किया, फाइनल टच दिया और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। इसी के साथ में एक जयकारा जो हमारे सब में जो फतेह का, वो एक बार जरूर मैं बोलना चाहूँगा, बोले सो निहाल। धन्यवाद, थैंक यू। And gracing our presence. हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड की बात करें तो यहाँ पर स्पोर्ट्स डे मनाया गया प्राइमरी सेगमेंट का। हमारे बीच में प्रिंसिपल सर सतबीर सिंह जी हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे 2 साल के बाद में स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स एक्टिविटी? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। 2 साल के बाद में स्पोर्ट्स एक्टिविटी और उसका नाम स्पोर्ट्स ब्लॉसम। हमने स्पोर्ट्स ब्लॉसम कराने के पीछे हमारा कारण ये था, हमें देखते आए कि पिछले 3 साल बहुत ही कठिन गया है। ये तीसरा साल जो अभी चल रहा है, ये तीसरा साल उसमें आता है। उसके पिछले जो 2 साल थे जिसके अंदर में बच्चे, पेरेंट्स सारे जेल में रहे, पेरेंट्स जेल में रहे और बच्चों के हाथ में हथकड़ियाँ बांध दी गई कि आप 2 बाई 2 फीट की या 10 बाई 10 फीट के कमरे में आपको दौड़ना है और उससे ज़्यादा दूर आपको नहीं जाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा क्यों ना बच्चों को 10 बाई 10 फीट की जगह में मीटर बाई मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर तक के उनको दौड़ाएं, ताकि उनकी फ़िज़िकल फिटनेस भी सेट हो और उनका दिमाग, शरीर, तन सारा खुल जाए। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्पोर्ट्स ब्लॉसम का प्रिपेयर किया गया और फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया। और जब पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया तो पेरेंट्स, बच्चे ने खूब एंजॉय किया। पूरा प्राइमरी सेगमेंट बच्चों की रेस कराई गई, पेरेंट की रेस कराई गई और साथ में अंत में अपने टीचरों की भी रेस कराई गई। क्यों? जो एनर्जी जनरेट करता है उसको भी तो एनर्जी की आवश्यकता है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए प्रोग्राम का आयोजन कराया गया। सर, वहीं स्पोर्ट्स के साथ साथ अगर हम बात करें इस समय डिजिटल एजुकेशन की, वो भी हमारा स्कूल क्या नाम है दे रहा है, बहुत बढ़िया। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा कैंपस है। जी। सबसे बड़ा इसके पास में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छी यहाँ पर लैब्स है। उसी के साथ में GHPS लोनी रोड अपने यहाँ पर डिजिटल क्लासेस चला रहा है।
प्राइमरी सेगमेंट के अंदर में बहुत सारी क्लासेस के अंदर में यहाँ डिजिटल क्लासेस हैं जिसका बच्चों को फ़ायदा मिल रहा है, और हम एडवांस तरीके से अंदर में सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। डिजिटल सिस्टम को ही यूज़ करते हुए ऐप यूज़ करते हैं जिसके थ्रू बच्चों को सारा असाइनमेंट जाता है, अटेंडेंस जाती, सारी चीज़ों को हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। वहीं सर बात करें, फेसबुक पर हमारे स्कूल्स का फॉलोवर्स डे बाय डे बढ़ रहा है, रीच बढ़ रही है। ये बात बहुत सही है कि हमारे स्कूल की रीच डे बाय डे बढ़ रही है। देखिए, कहीं पे भी अगर आप कोई अच्छा काम करते हो ना, अच्छे काम की खुशबू आप दरवाज़ों में बंद करके नहीं रख सकते। आप सारे दरवाजे बंद कर दोगे तब भी वो खुशबू दूर तक पहुंच जाएगी। आप वैसे ही स्कूल के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज़ का फ़र्क पड़ रहा है। हमारा फॉलोअर फेसबुक के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर में, ट्विटर के अंदर में डे बाय डे बढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स हमारी फ़ोटोग्राफ्स को लेकर अपने पर्सनल फेसबुक और इंस्टाग्राम में शेयर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकायदा रील्स भी बनाई जा रही हैं, स्टोरीज पे भी लगाया जा रहा है। जी हाँ, रील्स भी बना रहे हैं, स्टोरीज़ पे भी लगा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हमको हमेशा नए युग के साथ में चलना चाहिए, जैसा नया युग रहे उसके हिसाब से रहना चाहिए, और इसी को ध्यान रखते हुए स्कूल को भी डिजिटल रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। 2023 के अंदर हम स्कूल में और क्या नई नई चीज़ें लाने होंगे? 2023 के अंदर में स्कूल में बहुत सारी नई चीज़ें आएंगी, जिसके अंदर में स्कूल रेडियो चालू करने का प्रोग्राम है, जिसके अंदर में PS बेस रेडियो, ये रेडियो स्कूल के अंदर में चलेगा, लंच आवर के समय चलेगा, जिसके अंदर में बच्चों को शॉर्ट स्टोरी सुनाई जाएगी, और बाकायदा हाउस वाइज सिस्टम चलाया जाएगा, ताकि बच्चों को ये ज्ञानवर्धक बातें और हमारे गुरुओं द्वारा दी गई मॉरल वैल्यूज़ उनके अंदर में पिरोने का काम किया जाएगा। मैं फिर से अपनी मैनेजमेंट, यहाँ पर के चेयरमैन और दलविंदर सिंह जी जो हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन हैं, और चेयरमैन परविंदर सिंह जी लक्की का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैं अपनी DSGMC की मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट सरदार हरमीत सिंह जी कालका और जनरल सेक्रेटरी सरदार जगदीप सिंह कालो जी का भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि वो भी हमारे हर मुहिम के साथ में खड़े रहते हैं और स्कूल को अग्रसर करने के लिए अपना पूरा सहयोग कर रहे हैं। हमारे साथ हैं स्कूल के सीनियर वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस मैनेजर, मैं ये कहूँगा दलविंदर सिंह जी। सर, क्या कहना चाहेंगे आज स्कूल के अंदर ये जो कार्यक्रम हुआ है? आज मैं तो पहले सबको फतेह बुलाऊंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज प्री नर्सरी और नर्सरी का एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम था। बहुत अच्छा लगा कि छोटे छोटे बच्चे जो अभी दाखिल हुए हैं, जो बच्चे हमने देखा है कि 2 साल घरों में पढ़ रहे कोई बच्चा था, वो आया ही नहीं, स्कूल नहीं आ पाया। अभी हमारे घरों में स्कूल के जगह नहीं है खेलने के लिए, लेकिन यहाँ पे उन बच्चों को हमने सोचा कि उन बच्चों के अभी से मन में एक कंपटीशन पैदा करना चाहिए, तो इस करके ये इवेंट्स रखा गया। तो बहुत खुशी हुई, बच्चों ने बहुत उत्साह से इसमें अपना हिस्सा लिया। जी, तो पेरेंट्स ने भी भाग लिया, पेरेंट्स ने भी भाग लिया, फिर टीचर्स ने भाग लिया इसके अंदर, जो टीचर्स थी उनकी उन्होंने भाग लिया। तो पेरेंट्स भी बहुत खुश थे इस चीज़ के अंदर कि अच्छा आपने ये प्रोग्राम करा है। पेरेंट्स को 4-5 साल के बच्चे जो है, 3-4 साल और बच्चे हैं जो आपको पता बहुत छोटे बच्चे हैं, उन्हें समझ नहीं होती, लेकिन एक उनके मन में जज्बा था। मैं जब बाहर निकल के आया, एक बच्चा रो रहा था, मेरे को प्राइज़ क्यों नहीं मिला? तो हमने कहा बेटा ऐसा है कि आप प्राइज़ ऐसे नहीं दिए जाते, जब आप भी दौड़ोगे उसमें आगे आओगे आपको भी प्राइज़ मिलेगा। तो अब उसके मन में, बच्चे के मन में आता है मैंने भी आगे कुछ करना है। ये एक सिर्फ भावना पैदा करनी थी बच्चों के अंदर। जैसे बच्चे 1st, 2nd, 3rd आता है बच्चा पढ़ाई के अंदर, उसके अंदर ये भावनाएं पैदा हो, मुझे स्पोर्ट्स के अंदर भी आगे जाना है, मेरे गले में मेडल पटाना चाहिए। गुरु हरकिशन पब्लिक स्कूल लोनी रोड की बात करें तो सबसे बड़ा, ईस्ट दिल्ली का सबसे बड़ा प्ले ग्राउंड हमारे बीच में है स्पोर्ट्स के लिए, और हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं? बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। बहुत हमारी अब हॉकी की टीम बन रही है, फुटबॉल की टीम बना रहे हैं, खो-खो की टीम, हैंडबॉल टीम, वॉलीबॉल, हर तरह की करीब। क्रिकेट को क्यों पीछे रखा हुआ है? नहीं, क्रिकेट में ऐसा है, क्रिकेट के अंदर ग्राउंड छोटा है, इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। इसका क्रिकेट बॉल मार के ऐसा कि अगर शीशे तोड़वाने तो वो भी रख लो, लेकिन बात यह है कि इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, किसी के स्कूल के पास भी नहीं है। अगर नेट लगा के प्रैक्टिस करवा सकते हैं, लेकिन वो बात बनती नहीं है। बिल्कुल ठीक बात कही है कि प्रैक्टिस तो हो सकती है, मगर खेलने के लिए हमारे पिच सबको बनवा सकते हैं, लेकिन बात है कि क्रिकेट जो ठीक है वो हमारे को उतनी फैसिलिटी हमारे पे है नहीं। फुटबॉल करते हैं, हॉकी करवा सकते हैं हम। हमारे बच्चे, अब आपको बता दूं कि हमारे बच्चे अब एस्ट्रो ट्रैप पे बच्चों को लेके जाएंगे। पेरेंट्स से भी कहा कुछ, पेरेंट्स कुछ कंट्रीब्यूट करें, हम करेंगे तो बच्चे हमारे खेलेंगे आगे। तो ये आने वाले समय में और नया 2023 में हम क्या करने वाले हैं? मैं कहता हूँ जो गेम हो सकती हैं हमारे स्कूल हम सब प्रोवाइड करा रहे हैं। कोच भर्ती करे जा रहे हैं, पहले जो काम नहीं हुआ स्कूलों के अंदर वो काम सारे होंगे। आप देखेगा आपको एथलीट में भी, एथलीट एक ऐसी गेम है जिसमें बच्चा इंडिविजुअल गेम है, तो उसमें जो रहेगा
कि बच्चा को हम देखें कि बच्चा जो ऐसे आगे निकलेगा उसे बच्चे को आगे लेके जाएंगे और उसको स्पोर्ट्स के अंदर उसको जो हमारी उसको अगर बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा करेगा उसकी पढ़ाई का खर्चा भी हम उठाएंगे, हर चीज़ का खर्चा हम उठाएंगे।